आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वर्ड में, जहां हर शब्द आपको प्रेरणा देता है, हर कहानी आपको नई सोच देता है और हर वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। सफर है आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं साथ मिलकर। भारत को श्वेत क्रांति का मार्ग दिखाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जीवन एक ऐसी मिसाल है जो यह सिद्ध करता है कि किसी क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए आवश्यक नहीं कि आपको उसमें व्यक्तिगत रुचि हो, बल्कि सच्चा परिवर्तन लाने के लिए उद्देश्य, जुनून और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। ये तथ्य कि डॉक्टर कुरियन खुद दूध नहीं पीते थे, लेकिन उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया, अपने आप में अद्वितीय और प्रेरणादायक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे थे। उनका सपना था कि वे एक अच्छा इंजीनियर बने और कहीं अच्छी नौकरी करें, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। गुजरात के आणंद ज़िले में एक छोटे से सहकारी दुग्ध संघ के लिए उन्हें भेजा गया और वहीं से शुरू हुआ एक नए भारत का निर्माण। ये वो समय था जब भारत दूध के लिए विदेशी देशों पर निर्भर था और किसानों को शोषण का शिकार होना पड़ता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर कुरियन को दूध से कोई खास लगाव नहीं था। वे खुद दूध नहीं पीते थे। बावजूद इसके उन्होंने देखा कि कैसे इस उद्योग के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाया जा सकता है। यही सोच उनका उद्देश्य बन गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्हें दूध पसंद है या नहीं, बल्कि ये देखा कि दूध किसानों के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान का मार्ग बन सकता है। यही सोच उन्हें प्रेरित करती रही। डॉक्टर कुरियन ने अमूल की स्थापना की, जिसे उन्होंने केवल एक दूध कंपनी नहीं बल्कि एक आंदोलन की तरह खड़ा किया। उन्होंने सहकारी मॉडल अपनाया, जिसमें किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मुनाफा मिलने लगा। उन्होंने तकनीक, गुणवत्ता और पारदर्शिता को इस व्यवस्था में जोड़ा। उनके नेतृत्व में ही भारत ने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया, जिससे दूध उत्पादन में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। डॉक्टर कुरियन का जीवन ये संदेश देता है कि जब आप किसी कार्य को समाज के हित में करते हैं तो आपकी व्यक्तिगत रुचि गौण हो जाती है। उद्देश्य और जुनून ही वो शक्तिशाली ईंधन है जो किसी भी कार्य को असंभव से संभव बना सकता है। ऐसे नेता सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, जो खुद का लाभ नहीं बल्कि दूसरों की भलाई को ही अपना मिशन बना लेते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जीवन आज भी हमें यही प्रेरणा देता है। बदलाव के लिए प्यार नहीं, प्रतिबद्धता जरूरी है। हम अक्सर मानते हैं कि किसी बड़े ब्रांड या आंदोलन की शुरुआत केवल बड़े शहरों में ही हो सकती है, जहां संसाधन, तकनीक और नेटवर्क की भरमार होती है। लेकिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इस सोच को जड़ से बदल डाला। उन्होंने गुजरात के एक छोटे से गांव आणंद से शुरुआत की, जो न तो तकनीकी रूप से विकसित था, न ही वहां कोई बड़ा औद्योगिक आधार था। फिर भी वहीं से उन्होंने अमूल की नींव रखी, जो आज भारत का नहीं बल्कि दुनिया का भी जाना माना ब्रांड बन चुका है। उन्होंने किसानों को संगठित किया, सहकारी मॉडल पर काम शुरू किया और स्थानीय संसाधनों से ही अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का दूध उत्पादन शुरू किया। उनकी सोच ये थी कि अगर किसान को सीधा बाजार से जोड़ा जाए तो बिचौलियों का शोषण खत्म होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। डॉक्टर कुरियन की सफलता ये सिद्ध करती है कि किसी भी परिवर्तन या क्रांति के लिए जगह नहीं बल्कि दृष्टिकोण, साहस और सेवा भाव जरूरी है। आणंद जैसे छोटे गांव से उठकर अमूल को वैश्विक स्तर तक पहुंचाना केवल एक कारोबारी सफलता नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक बदलाव और आर्थिक आत्मनिर्भरता की एक ऐतिहासिक मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महान काम करने के लिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे महानगरों की जरूरत नहीं होती। यदि उद्देश्य स्पष्ट हो और समर्पण सच्चा हो तो एक छोटे से गांव से भी दुनिया बदली जा सकती है। आज भी लाखों युवा डॉक्टर कुरियन से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करें, क्योंकि बदलाव की कोई तय जगह नहीं होती, सिर्फ तय इरादा चाहिए।
डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जब गुजरात के आणंद में काम शुरू किया, तब वहाँ के दुग्ध उत्पादक किसान शोषण का शिकार थे। वे मेहनत तो करते थे, लेकिन उनका दूध औने पौने दामों पर खरीदा जाता था और मुनाफा बिचौलियों और कंपनियों की जेब में चला जाता था। ये देखकर डॉक्टर कुरियन ने किसानों को एकजुट किया और सहकारी आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक किसान संगठन का सदस्य बना और उत्पादन से लेकर वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में उसकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर संगठन मजबूत हो और नेतृत्व ईमानदार, तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी मेहनत का पूरा फल पा सकता है। इस सहकारी मॉडल ने न केवल किसानों की आय बढ़ाई, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और पहचान भी दी। डॉक्टर कुरियन का ये कदम महज एक व्यावसायिक सुधार नहीं था, बल्कि ये एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने नेतृत्व को सत्ता या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि सेवा और सशक्तिकरण का माध्यम माना। सच्चे नेता वही होते हैं जो खुद आगे नहीं बढ़ते, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, और कुरियन ने यही किया। उनके नेतृत्व में किसानों की दशा बदली, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और अमूल जैसे सहकारी संगठन की सफलता ने देश भर में प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरने वाले अनेक संस्थानों की नींव रखी। आज भारत के लाखों दुग्ध उत्पादक किसान जो आत्मनिर्भर हैं, उनका श्रेय उस सोच को जाता है जिसने लाभ नहीं बल्कि लोगों को सशक्त बनाना अपना लक्ष्य बनाया। डॉक्टर कुरियन का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने पीछे एक पूरी पीढ़ी को खड़ा कर सके। भारत एक समय पर दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। देश की जनता को दूध पाउडर और अन्य दुग्ध उत्पाद विदेशों से आयात करने पड़ते थे। ऐसे में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने बिना किसी राजनीतिक पद या सरकारी अधिकार के एक आम नागरिक की भूमिका में रहकर नीतियों और संस्थागत ढांचे को जड़ से बदलने का कार्य किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि परिवर्तन लाने के लिए केवल कुर्सी या पद की ज़रूरत नहीं होती। अगर विचार स्पष्ट हों और दृष्टिकोण जनहित में हो, तो आम नागरिक भी असाधारण कार्य कर सकता है। उनकी अगुवाई में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, जिसने भारत को न केवल दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देश को भी इस क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया। ये उपलब्धि कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक जन सहभागिता आधारित परिवर्तन का परिणाम था। डॉक्टर कुरियन ने यह भी सिद्ध किया कि असली नेतृत्व वो नहीं जो सत्ता में बैठा हो, बल्कि वो है जो जनता के साथ खड़ा हो। उन्होंने किसानों को संगठित किया, उन्हें निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाया और संस्थाओं में पारदर्शिता लाई। उन्होंने सरकारी अफसरों और मंत्रियों को भी अपने मॉडल की ताकत से प्रभावित किया, लेकिन कभी सत्ता का हिस्सा बनने की लालसा नहीं रखी। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे जनता के नेता थे, न कि राजनीतिक सिस्टम के हिस्से। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चे विचारक और कर्ता का विजन अगर जनता की भलाई के लिए हो, तो वो सत्ता से ज्यादा प्रभावी होता है। आज जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, तो वो केवल एक ब्रांड की नहीं, बल्कि एक सोच की जीत है, जो यह कहती है कि बदलाव विचार से आता है, न कि केवल पद से। डॉक्टर कुरियन का जीवन हर युवा को यह सिखाता है कि देश को बदलने के लिए पहले खुद को बदलो, फिर समाज को जोड़ो, सत्ता खुद बेमानी हो जाती है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जीवन एक सोच जोर पहली। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जीवन एक ऐसी मिसाल है जहां उपलब्धियां आसमान छूती रहीं, लेकिन उनके पांव जमीन पर टिके रहे। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। ये सम्मान किसी भी व्यक्ति को गर्व से भर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर कुरियन ने इन्हें कभी अपनी महानता का प्रमाण नहीं माना। उन्होंने कभी आलीशान जीवन शैली नहीं अपनाई, न ही सरकारी पदों की ओर आकर्षित हुए। उनकी वेशभूषा सामान्य, व्यवहार सरल और दृष्टिकोण हमेशा लोकहितकारी रहा। वे मानते थे कि असली पुरस्कार लोगों का आत्मनिर्भर बनना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है, और यही सोच उन्हें महान बनाती है। आज के दौर में जब लोग थोड़ा सा नाम और शोहरत पाते ही खुद को ऊंचा समझने लगते हैं, डॉक्टर कुरियन जैसे व्यक्तित्व हमें याद दिलाते हैं कि विनम्रता और सादगी ही सच्ची महानता की असली कसौटी है। उन्होंने कभी किसी पुरस्कार को अपने अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। वे हमेशा कहते थे कि जो काम मैंने किया
वो देश की ज़रूरत थी। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। यही विचारधारा उन्हें एक सच्चा जनसेवक बनाती है। उनका जीवन बताता है कि नेतृत्व केवल कार्यों से परिभाषित होता है, न कि पदों या पुरस्कारों से। विनम्र बने रहना उस व्यक्ति की पहचान है जो खुद को नहीं बल्कि अपने कार्य को महान मानता है। हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ें हमारे मोटिवेशनल परिवार से। आपका साथ और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वयं पर विजय पाएं और बने रहें प्रेरित।